महाशिवरात्रि आ गई है और बस 2 दिन ही बचे हैं। हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि कैसे महादेव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ और महाशिवरात्रि का क्या इम्पोर्टेंस है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि माता पार्वती जी और महादेव जी का विवाह कैसे हुआ। माता पार्वती ही सती है। जब माता पार्वती जी ने पुनः जन्म लिया हिमालय की पुत्री के रूप में, तब नारद जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा विवाह देवों के देव महादेव से होगा। जब माता पार्वती को पता चला कि उनका विवाह महादेव जी से होगा, तो माता पार्वती ने भारी तप करना चालू कर दिया ताकि महादेव जी उन्हें पति के रूप में मिले। माता पार्वती जी ने बहुत ही कठोर तप किया और माता पार्वती जी जो बिल्व वृक्ष में से 1-2 बिल्व के पत्ते गिर जाते थे सूखे, उन्हें ही खाती थी और उन्होंने भारी तप किया। तब उनके तप से प्रसन्न होकर के महादेव जी ने सप्त ऋषियों से कहा कि तुम जाकर के पार्वती की परीक्षा लो। और जब उन्होंने माता की परीक्षा ली, उन्होंने बहुत ही कठोर कठोर शब्द कहे, लेकिन माता पार्वती जी अपने निश्चय से नहीं डगमगाई और उन्होंने अपनी हट चालू रखी। फिर सप्तऋषियों ने महादेव जी से कहा और उसके बाद में महादेव जी इस विवाह के लिए तैयार हो गए। अब होगा महादेव जी और पार्वती जी का विवाह। महादेव जी ने बहुत ही भयंकर वेश धारण किया। उन्होंने अपने गले में सर्प धारण किया, उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं में सर्प धारण किया, उन्होंने अपनी जटाएं खुली रखी, उन्होंने बाघ की छाल का वस्त्र पहन के रखा था और उनके साथ में बहुत ही भूत, गण, पिशाच सब जने उनके विवाह के लिए शामिल हुए। उनके विवाह में सबसे आगे देवता चल रहे थे। सबसे आगे तो विष्णु जी चल रहे थे, उनके पीछे ब्रह्मा जी चल रहे थे, उनके पीछे इंद्र आदि देवता चल रहे थे और सबसे लास्ट में महादेव जी चल रहे थे। अब जैसे ही वो पार्वती जी के गांव में जाते हैं, वहाँ पे सब लोग देखते हैं तो सब लोगों को लगता है कि जो पहला आ रहा है वो पति है, फिर कोई कहता है नहीं जो दूसरा आ रहा है वो पति है। लेकिन जब वो महादेव जी को देखते हैं तो सबके सब लोग डर ही जाते हैं, वहाँ से भाग ही जाते हैं आधे लोग। तो किसी को समझ ही नहीं आता है कि पार्वती जी ने इतना कठोर तप ऐसे पुरुष की प्राप्ति के लिए किया था। अंत में जब महादेव जी द्वार पर जाते तो पार्वती जी की माता जी को तो टेंशन हो जाती है कि ये कैसा पति चुना है इसने ऐसे पति के लिए इतना तप किया था। कहीं नारद जी की बुद्धि ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मेरी बेटी को ऐसा बोला। जब पार्वती जी की माता ने विवाह के लिए मना कर दिया और पार्वती जी की माता ने उनके गुरु यानी कि नारद जी के लिए बुरा भला कहा, तो पार्वती जी ने नारद जी से प्रार्थना की। तब नारद जी आए और उन्होंने उनकी माता को समझाया कि ये सती है, ये जलकर भस्म हो गई थी और इनका जन्म जन्म से रिश्ता है शिव जी के साथ में, तो आप इन्हें मत रोकिए और इन्हें शादी करने दीजिए। वो ऐसा बोलते हैं। उसके बाद में नारद जी जाकर के शिव जी से बोलते हैं कि आप शादी में कैसा वेश धारण करके आए, भला शादी में भी कोई ऐसा वेश धारण करता है क्या। उसके बाद में नारद जी ने शिव जी को समझाया और शिव जी उसके बाद में अपने अति सुंदर रूप में आए। तब शिव जी इतने सुंदर दिख रहे थे कि सब उनके रूप से आकर्षित हो गए। जो हमारे भोले बाबा है वो महाभयंकर जटाधारी भी दिखते हैं और वो अति सुंदर भी दिखते हैं। वो दोनों तरह से ही बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर प्रसंग से महादेव जी और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। ये सिर्फ उनका विवाह नहीं था, ये एक बहुत ही बड़ा डिवाइन कनेक्शन है माँ जगदम्बा और महादेव जी के विवाह को लेकर के। इसमें बहुत ही गहराई छुपी हुई है। Everything that happens in presence of divine is not normal. It carries very deep meaning. If we understand it one drop of joy, we will be satisfied with ourselves, with this life. अब चलिए हम समझते हैं कि महाशिवरात्रि का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। महाशिवरात्रि एक ऐसी रात है जिस दिन हमारे सोलर सिस्टम में कुछ सर्टेन चीज़ें होती है। As we are part of this planet, we should also follow this. अगर हम ये सब फॉलो करेंगे तो हमें इससे बेनिफिट होगा, लेकिन अगर हम नहीं फॉलो करते हैं तो ऑफ कोर्स इट विल हार्म अस इन सम वे बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। सो सम बिग थिंग्स हैपेंस इन दिस यूनिवर्स, वी हैव टू डू दिस। इस दिन कुछ सर्टेन चीज़ें होती है समुद्र में, जो समुद्र का पानी है वो ऊपर जाता है, तो हमारी बॉडी भी 80% ऑफ वाटर कंसिस्ट करती है, तो कहीं ना कहीं ये सब हमें भी अफेक्ट करता है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है वो राइज हो रही होती है। तो अगर उस दिन हम खाना खा लेते हैं ज़्यादा या फिर हम सोते हैं सीधे होकर के, तो जो हमारी एनर्जी है वो ऊपर जाने से रुकेगी और हमें उसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम भारी भारी खाना खा लेंगे तो जो हमारे ऊपर एनर्जी जाने वाली होगी वो जा नहीं पाएगी
और हमें उससे बेनिफिट नहीं होगा। तो अगर आप भी बेनिफिट चाहते हैं तो आपको भी फास्ट करना चाहिए उस दिन। अगर हम व्रत करते हैं इस दिन तो हम साल भर प्योर, एक्टिव और एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि ये दिन होते ही इसलिए है ताकि हम पूरे साल इनकी वजह से एनर्जेटिक और एक्टिव रह पाए। जागरण भी इसीलिए ज़रूरी है। जागरण हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारी जो स्पाइन है वो सीधी रहे, और अगर हमारी स्पाइन सीधी रहेगी तो जो हमारी एनर्जी है वो अपवार्ड जा पाएगी। लेकिन अगर हम ऐसे सो जाएंगे तो इट विल हार्म अस इन सम वे। पूरी रात नहीं जाग सकते तो कोई बात नहीं। इस बार की जो शिवरात्रि है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है 12:09 से 1 बजे तक का। तो अगर इस बीच आप जागे या फिर आपको जो करना है वो करें, मेडिटेशन करें, भगवान का ध्यान करें या फिर कोई माला जप करे, आपको जो भी करना है, भजन सुनना है, आप वो सब कीजिए। लेकिन कम से कम इतने टाइम के लिए तो जागने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप और जागते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये व्रत करने से हमारी एनर्जी इंक्रीज़ होगी और जो डिवाइन लोग हैं वो और भी डिवाइन बन जाएंगे। जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो और भी स्पिरिचुअल फील करेंगे और ये दिन हमें बहुत ही भक्तिमय बना देता है। आपकी जितनी भी श्रद्धा हो, उस पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में आप अच्छे से महाशिवरात्रि का व्रत मनाना। महाशिवरात्रि हमारी मन की शांति के लिए बहुत ही बेनिफिशियल मानी गई है। इट इंक्रीजेज आवर एनर्जी फॉर ईयर एंड एक्टिवेट आवर बॉडी ऑन अपर लेवल। इफ यू आर ऑल्सो अ स्पिरिचुअल पर्सन, यू शुड फॉलो एज आई टोल्ड यू। आपसे जितना भी हो उतना आप करना ही सही। महाशिवरात्रि का व्रत सिर्फ आपको फल देने के लिए नहीं है, वो आपकी मन की शांति बढ़ाने के लिए और आपकी जो एकाग्रता की शक्ति है वो बढ़ाने के लिए होता है। तो इस दिन आप व्रत ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप खा लेंगे तो इससे आपके जो इमोशंस है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और हम खाना तो वैसे भी रोज़ ही खाते हैं और सोते भी रोज़ ही है। तो आप जितनी कोशिश कर पाए आप इस व्रत को अच्छे से करना, इंजॉय से करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, महाशिवरात्रि का व्रत करने से आपकी स्पिरिचुअल और मटेरियल ग्रोथ दोनों साथ में होगी और बहुत ही अपर लेवल पर होगी। सो आई होप you will enjoy your Mahashivratri, and we will meet in next videos with more knowledge and with more improvement. तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।